आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः अपने इस चैनल में उपस्थित हैं लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आपने अगर अभी तक अपना यह चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों से इसको सब्सक्राइब कराएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह ज्ञान पहुंच सके। आज ज्योतिष के नाम पर समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जानकारी कर ली, उन्होंने भ्रांतियां फैला रखी। इसलिए हम लोगों को सही चीजों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसी उपक्रम में यह चैनल शुरू किया है, जिसमें वह बंधु जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष की जानकारी रखते हैं या ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो लाभदायक है, यह चैनल लाभदायक है। अतः आप सभी से मेरा वही एक आग्रह है, यदि अभी अपना यह चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आग्रह, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको कुछ न कुछ आपके मतलब का जरूर मिलेगा। आज का विषय है, क्या नाड़ी दोष होने पर विवाह किया जा सकता है? तो आप सभी से एक सर्वप्रथम आग्रह है, प्रार्थना है कि कुंडली का जो मिलान है वह आप किसी सामान्य पंडित जी से या जो कथा पूजन कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं, उनसे न करा करके किसी उचित एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषाचार्य से जो ज्योतिष की जानकारी रखता है, उससे कुंडली का मिलान कराएं। क्योंकि विवाह एक पूरे जीवन का आधार होता है। कन्या के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए वो पूरे जीवन का मापदंड होता है, उसका जीवन कैसा चलने वाला है। इसलिए कभी भी विवाह के लिए मिलान किसी ज्योतिषी से ही कराना चाहिए, ऐसे यूं ही किसी भी पंडित जी से नहीं मिलवा लेना चाहिए। पंडित जी ने बता दिया नाड़ी दोष है, शादी नहीं करना है, और मंगली है, शादी नहीं करना है। मेरे पास ऑफिस में कई एक ऐसे केसेस भी आए हैं कि साहब उन्होंने कहा कि लड़का मंगली पंडित जी बता रहे हैं, गुरु जी जरा देख लीजिए, शादी नहीं बन रही है। मैंने कहा भाई कुंडली लाओ। बोले साहब उन्होंने तो नाम से बता दिया है। मैंने कैसे बता दिया? बोले वो नाम देखा उन्होंने, बोले लड़का मंगली है। तो मैंने कहा भाई ये तो ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं जो नाम से मंगली बता देते हैं। इसलिए मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि मैंने यह देखा है 28 गुण 29 गुण बन रहे हैं और तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, क्यों? उनके पास जवाब नहीं था। कारण वही है, शादी करनी है, इनके पकड़ेन विभाग मिला दीजिए, शादी करा दीजिए, बाद में जो होगा वो लड़का लड़की जानेंगे। ऐसा नहीं करना है। विवाह बहुत सोच समझकर कुंडली मिलान करा करके ही करना चाहिए। अब यहाँ जो विषय है, आज जो हमारा विषय मैंने उठाया है, वह लिया है, क्या नाड़ी दोष होने पर विवाह किया जा सकता है? मेरा अपना एक मत है, और मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा भी है। उत्तर कालामृत है, मुहूर्त चक्रावली है, ऐसे कई पुस्तकें हैं, उसमें मैंने पढ़ा भी है कि नाड़ी दोष होने पर भी कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप नाड़ी दोष होने के बावजूद भी विवाह करा सकते हैं। और मैंने कई विवाह कराए हैं जो सफल हैं, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, न तो संतान की समस्या है, न कैरियर की समस्या है। तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि नाड़ी दोष, नाड़ी है क्या, ये समझे पहले हम। हमारा जो शरीर है यह 3 नाड़ियों से मिलकर बना है, पीड़ा, सुषुम्ना और पिंगला, आदि, मध्य और अंत। 3 नाड़ियां यह होती हैं। अब हमारे जो नक्षत्र हैं वो 27 नक्षत्र होते हैं। अब अगर हम वो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, यानी 9 नक्षत्र एक नाड़ी में आएंगे।
तो प्रायः तो नाड़ी दोष मिल ही जाएगा। इसलिए बहुत सोच विचार करके, कुंडली को देख करके, यदि नक्षत्र अलग अलग हैं या नक्षत्र एक है, उनके चरण अलग अलग हैं, तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। आप विवाह कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं बनता है। बहुत स्पष्ट समझ लें, हमारा जो वायु, पित्त और कफ जो हमारी नाड़ियों से संबंध बनता है, वही संबंध आदि मध्य अंत नाड़ी का होता है। लेकिन जब नक्षत्र बदलते हैं तो उसकी तासीर कहते हैं, जिसको उसका जो प्रभाव है वो बदल जाता है। इसलिए नाड़ी दोष में नक्षत्र अगर अलग अलग हैं, उनके चरण अलग अलग हैं, तो नाड़ी दोष का परिहार होता है। हमने कई पुस्तकों में पढ़ा और मैंने यह प्रैक्टिकल भी किया है। अपने कई ऐसे शिष्यों का विवाह, उनके पुत्र और पुत्रियों का विवाह जिनमें नाड़ी दोष आ रहा था और मैंने करा दिया है, यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिली। तो नाड़ी दोष होने पर यदि नक्षत्र या चरण अलग अलग हैं तो विवाह हो सकता है। निर्विरोध आप विवाह करें। मुख्य रूप से कुंडली का मिलान जरूरी है, उस पर जरूर ध्यान दें। अंत में वही कि कुंडली हमेशा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलवाएं, किसी ज्योतिषाचार्य से मिलवाएं, यूं ही किसी से कुंडली नहीं मिलवाएं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ पुनः आपसे मिलूंगा। अंत में जैसा कि मेरा अपना एक रहता है कि आपको कुछ न कुछ दूंगा, बताऊंगा, तो आज के वीडियो में ऐसे बंधु जिनके चेहरे पर झाइयां पड़ती हैं, वो लोग अपने चेहरे पर शहद और दही को मिला करके अपने चेहरे पर लगा लें और सोने से पूर्व अच्छे से धो लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके चेहरे की झाइयां कम होने लगेंगी, खत्म होने लगेंगी। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए